सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज मैं अपने ब्लॉग की जो है शुरुआत कर रही हूँ सुबह 11:30 से। और हम अभी निकल चुके हैं, पतिदेव, मैं है और अभी है। और हम जा रहे हैं अभी। मेरे फ़ोन में जो ना प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया था। और अब जैसे कि ना, क्योंकि आगे अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन की, तो मेरे को व्लॉगिंग के लिए भी ना थोड़ी सी परेशानी हुई थी क्योंकि उसमें लाइंस वगैरह आ रही थी। तो इस वजह से मैं को आज सोचा कि चलो आज ना करके जो है अपना फ़ोन ठीक कराने चलते हैं। आज फिर फाइनली हमने टाइम निकाल ही लिया फ़ोन के लिए। तो हम जा रहे हैं अभी फ़ोन को देने के लिए सर्विस सेंटर। तो देखते हैं वो कितना टाइम बोलते हैं। तो अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो फ़ोन दे के आ जाएंगे, वरना अगर वो बोलेंगे कि शाम तक दे देंगे तो फिर हमें रुकना पड़ेगा। तो इधर उधर ही टाइम पास कर लेंगे, फिर हम शाम को आते हुए लेके आएंगे फ़ोन को। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी है हमारे साथ और पतिदेव भी हैं, और संडे का दिन है तो सभी की छुट्टी है। सो अभी हम आ गए हैं मॉल की पार्किंग पे। अभी यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। मैं तो बोल रही थी इन्हें वैसे कि बाहर ही लगाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें सिर्फ फ़ोन का पता करना है कि हम शाम तक आए कि अभी हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम पार्किंग कर देते। इन्होंने बोला कि नहीं, अंदर ही लेके चलते हैं, यहीं पे इसके आगे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए पार्किंग के लिए, पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे पार्क करते हैं गाड़ी और फिर चलते हैं अंदर, पता करते हैं फ़ोन के लिए। ट्रेन कहाँ पे? ये सामने देखो क्या है। कहाँ पे? ये क्या है? कहाँ कहाँ पे कर रहा है? ये क्या है? ट्रेन। फिर देखो ट्रेन। पापा गाड़ी सो अभी हम जो है फोन दे के आ गए हैं। छोटे साहब पैदल चलो। हाँ देखो फोटो आएगा, पैदल चलो। चलो आ जाओ। सो अभी हम फ़ोन दे के आ गए हैं। तो उन्होंने बोला है जैसे ही आपका फ़ोन रिपेयर हो जाएगा तो हम आपको ना कॉल कर देंगे। तो अभी बोल रहे हैं कि 3-4 घंटे अभी लगेंगे, जैसे अगर आपको कॉल करेंगे तब आ जाना। तो बोल रहे हैं आज ही हो जाएगा, ठीक। तो हम बस इधर ही टाइम पास कर रहे हैं। सो उसने अभी ये जो मतलब पतिदेव है वो बोल रहे हैं कि डीकैथलॉन चलते हैं, कुछ देखते हैं वहाँ पे। वैसे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का ही जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह और जो स्पोर्ट्ट्स की चीज़ें होती है वही मिलती है वहाँ पे। बट ये बोल रहे हैं चलो देख के आते हैं, देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। टैक्सी में बिठा दूंगा अंकल के साथ। यहीं पर ही मॉल है जो वन प्लस का शोरूम है, उसी के बगल में ही है। यहाँ पे मजे करूँगा। वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। चलो चलो। A few moments later. हम आए हैं लंच के लिए। अभी को ना मॉल में ना हम खिलाया था, प्लेन जैसा खिलाया था अभी। तो अभी ने तो वहाँ पे खा लिया, बट अभी हमें ना चाप वान मिल नहीं रही थी। तो हमने सोचा चाप और ना नान खा लेंगे। तो यहाँ पे आए हम। चाप वान पे थी नहीं किसी भी उसमें, तो इसलिए हम मॉल से बाहर आए हैं लंच करने के लिए। तो अभी हम लंच करते हैं, उसके बाद फिर अपना फ़ोन पिक करके फिर हम चलेंगे घर पे। बस अभी वेट कर रहे हैं खाने का, और फिर खा के चलेंगे। डर रही है अभी, वो डर रही है। तो हमारी चाप और नान जो है वो आ गया है। ये है चाप और ये है नान। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं खाना। मेरी सीट पे
टेस्टी है। जब तक मैं लंच फिनिश करती हूँ तब तक मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं बस मॉल से, और अपना फ़ोन भी मैंने पिक कर लिया है। सो वहाँ जब हम गए थे तो जो है वहाँ पे अपने मतलब लेने के लिए फ़ोन पिक करने के लिए बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर वेट करो आपको। फिर जैसे उन्होंने फ़ोन दिया मुझे तो वो स्विच ऑफ हो रखा था, तो मैंने कहा कि ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ना चार्जिंग पे लगा लो, तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं, तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे लगाया तो काफ़ी मतलब 5 मिनट आई थिंक 5 मिनट हमने वेट किया, बट वो फिर भी नहीं हो रहा था। क्योंकि चार्ज अगर हम चार्जिंग फ़ोन अगर डेड हुआ होता है तो चार्ज पे लगाते हैं तो बाहर से ही वो शो करने लग जाता है कि वो चार्ज हो रहा है, बट वो बिल्कुल ही चार्ज मतलब शो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो पतिदेव ने बोला वहाँ पे कि ये तो चार्ज ही नहीं हो रहा है, ये तो डेड मतलब एकदम चार्ज भी नहीं हो रहा है, इसको तो प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में कुछ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो क्या बोलते हैं इसके ना अंदर का जो लिक्विड वगैरह मतलब क्या आप बता रहे थे वो ऐसा कुछ, तो उस वजह से इसकी लाइन नहीं हटी है। तो एटलीस्ट उनको पहले बोलना चाहिए था ये सब चीज़ें। जब आपको पता है कि आपसे ये चीज़ जो रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आपको पहले बताना चाहिए था। एटलीस्ट हम इतना वेट नहीं करते और हमारा इतना टाइम वेस्ट भी नहीं होता, हम अपना फ़ोन पिक करके एटलीस्ट उसी टाइम घर चले जाते। बट हमने वेट किया कि हमारा जो काम है वो आई थिंक हो जाएगा, उसके बाद वो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं कि अपना फ़ोन ले जा लो, आपका फ़ोन जो है नहीं हो पाया, ठीक है क्या है। ऊपर से हम जब गए तो वो ये बोल रहे हैं, फिर भी वो ये प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है या नहीं हुई है, तभी भी नहीं बता रहे। जब हमने खुद से उन्हें बोला कि ये फ़ोन तो चल ही नहीं रहा है, डेड हो रखा है एकदम, ये चार्ज भी नहीं हो रहा है, उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मेरा तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आया जो ये OnePlus जो सर्विस सेंटर, बिल्कुल एकदम बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। पहले भी जब मैं आई थी तो उन्होंने स्पीकर के लिए आई थी तो तभी भी वो ऐसा कुछ ही करके बता रहे थे। तो मैं तो बहुत ही अनसेटिस्फाइड हूँ ये OnePlus सर्विस सेंटर से जो बहुत ही बेकार है। मैं तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। सो ये है, मैंने सोचा था कि आज मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट जो मेरे फ़ोन में लाइन्स आ रही है ग्रीन, क्योंकि मुझे जो ये फ़ोन जो है ना ये मैं वीडियो पर्पज़ के लिए ही रखा था ये मैंने फ़ोन जो है, और इसी की वजह से ना इसमें जो लाइन्स आ रही थी ना तो मुझे बहुत, जब भी मैं वीडियो बना रही तो जो भी देख रहा था वो यही बोल रहा है कि इसकी लाइन्स हटा लो। अब मैं वीडियो पर्पज़ के लिए ये फ़ोन रखा है और इसमें से फिर लाइन वगैरह हटवाने के लिए मतलब इतना मतलब मुझे फ़ोन को मतलब इतने ज़्यादा इसमें पैसे जो है लगाने पड़ेंगे, तो वो तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं। तो अब मैं देखती हूँ क्या होता है जब तक मैं इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह तो एकदम प्रॉपर इसमें बनती है, बहुत अच्छी सी वीडियो आती है, बहुत एकदम क्लियर आती है। बस यही है जैसे मैं अगर बना रही हूँ तो कोई अगर देख रहा है तो वो यही बोलेगा कि इसमें लाइन्स आ रही है तो इसको ठीक करवा लेगा जो भी है। तो इसी वजह से मैं इसको ठीक करवाने आई थी, क्योंकि मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता है, तो ये जो लाइन्स वगैरह है सर्विस सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सर्विस सेंटर पर आई थी। लेकिन यहाँ पर जो सर्विस सेंटर में जो ये इन्होंने जो किया ना ये तो बहुत ही बेकार जो है ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर्विस सेंटर में। तो मैं बिल्कुल भी आगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली इस वाले सेंटर पे। तो बस अब जा रहे हैं घर की तरफ, और अभी बैठा है अपने पापा के साथ आगे और चलते हैं। सो हम घर पहुंच चुके हैं और सब्ज़ी वगैरह बन गई है, जो मदर इन लॉ है उन्होंने बना दी थी घी की सब्ज़ी। तब तक मैं आटा वगैरह गूंद रही थी। अभी जैसे 8 बजेंगे तो मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी, साथ के साथ गरम गरम बनाती हूँ मैं रोटी। सो चलिए अब बस अभी भी आ गया है सामने से, वो दीदी के पास खेलने जाता है। अब उसको कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, कोई घुमाने वाला नहीं, कोई बाइक में घुमाने वाला नहीं, उसको साथ में खेलने वाला भी नहीं चाहिए। सामने मतलब हो गया काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ, हो गया 2-3 महीने आई थिंक हो गए, 3-4 महीने ऐसे हो गए हैं आई थिंक। तो सामने साउथ इंडियन आए रेंट पे, तो बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही अच्छे हैं। सो अभी की उन दीदी से ना फ्रेंडशिप हो गई, तो वो जब भी देखता है ना दीदी को तो उनके साथ खेलने के लिए चले जाता है। तो वो बस अभी आया ही है, तो मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ। सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, फिर अभी को देती हूँ, फिर बाकी सबको गरम गरम रोटी देती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ, उसके बाद जो है टाइम से ना सो जाएंगे, क्योंकि ना अभी भी सोया नहीं है दिन में, और वो फ़ोन के चक्कर में, और फ़ोन का काम भी नहीं हुआ, तो इतना ज़्यादा मतलब मूड ऑफ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एक तो इतना वेट किया, सोचा कि फ़ोन ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़ोन भी ठीक नहीं हुआ, मतलब इतना वेट करने के बावजूद भी। तो मतलब बिल्कुल भी ना एकदम मन ना ऐसा हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। तो चलिए अब फटाफट से रोटी बनाने चलते हैं।
सो खाना पीना हो चुका है और बर्तन वगैरह भी मैं करके आ चुकी हूँ। अभी जो है अभी अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत लर्न कर रहा है, जैसे उसके पापा सिखा रहे हैं व्हाट इज़ योर मदर नेम, मतलब व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, मदर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये स्कूल इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो वही उसके पापा भी सिखा रहे हैं उसको। सो मैंने जो है अभी बर्तन वगैरह करके मैं फ्री हो चुकी हूँ और बज रहे हैं 9 और बस अभी मैंने दवाई खाई है, मतलब अभी मतलब कल मैं गई थी होम्योपैथी, क्योंकि ना मैं बता रही थी आपको कि मेरे मतलब पेट में सिजेरियन हुआ था मेरा, जो प्रेगनेंसी है वो जो सिजेरियन हुआ था उसके बाद से ना 1-2 ईयर्स बाद मेरे ना स्टिचेस से ऊपर, जहाँ मेरे स्टिचेस आए थे उससे ऊपर जो है वहाँ पे पता नहीं ईचिंग वगैरह होने लग गई थी, उसके बाद पता नहीं स्वेलिंग हो रही थी या सिस्ट से, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि स्वेलिंग हो रही है, तो ऐसे लग रहा था कि स्वेलिंग हो रही है क्या है, तो मैंने मतलब बहुत जगह दिखाया बट मुझे ना कहीं से रिस्पॉन्स ठीक नहीं लगा। मैंने यहाँ प्राइवेट में भी दिखाया, यहीं पर ही है जो जो है मैंने यहाँ अपने जो पॉकेट में क्लिनिक भी है डॉक्टर का, मतलब गायनो को भी दिखाया और फिजिशियन को भी दिखाया, तो उन्होंने भी मुझे कुछ टेस्ट लिखे अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसमें भी कुछ ऐसा निकला नहीं, उन्होंने बोला कि स्वेलिंग है, तो मतलब मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने बोला कि खाओ कुछ टाइम, मतलब 1 हफ़्ते, आई थिंक 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की उन्होंने दवाई दी थी, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने ना गवर्नमेंट में दिखाया, मुझे किसी ने बोला कि गवर्नमेंट में दिखाओ, गवर्नमेंट ना कभी कोई फालतू चीज़ के लिए नहीं बोलते, तो मतलब ऐसा अगर होगा तो वो बता देंगे, तो मैंने वहाँ पे भी दिखाया, बट वहाँ पे जो है उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला सिस्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर भी मुझे ना तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो इस वजह से मुझे लगा नहीं यार, डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना चीज़ों का पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी बड़ी उसमें कन्वर्ट हो जा रही है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों में। सो इस वजह से मैं बहुत ही मतलब इन चीज़ों को ना बहुत ही सीरियसली लेती हूँ, और हेल्थ के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा। सो वही था। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में दिखाया तो एनएफएससी टेस्ट हुआ, तो उन्होंने बोला सिस्ट वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद ना फिर भी मैंने को गायनो को दिखाता, तो गायनो को दिखाया तो उसने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मैं अपने आप से मतलब ऐसे ही सोचे जा रहे हो ये हो ऐसे, तो उसने थायराइड टेस्ट और एक और टेस्ट था वो कराने के लिए बोला। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि वो ना पल्ला झाड़ रहे, क्योंकि वो ना ठीक से मतलब तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है कि वो ना तरीके से वो मतलब ऐसे सोचते हैं कि हमें बस पेशेंट को देखना है, अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है। बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो देखते हैं तरीके से। सो वही था, उन्होंने फिर अपना पल्ला झाड़ा। फिर मुझे भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, जहाँ जहाँ पहले मैंने दिखाया था ना, सर्जन को दिखाया था वो तो ठीक थे, बट जब गायनों को दिखाया ना मैंने फीमेल डॉक्टर थी वो मेरे को अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मतलब उनका तरीका बात करने का बिल्कुल भी बदतमीज़ी से मतलब ऐसे बात कर रहे थे, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ बताओ ये वो करके, कि अपने आप से तुम ऐसे सोचने लग जाते यार। एटलीस्ट तुम पूछो तो कि क्या है, तुम्हें बस अपने जो है पेशेंट पूरे करने हैं और ये है। तो वही तो मुझे बताओ अच्छा नहीं लगा, तो दोबारा मैं उसके पास नहीं गई। तो उसके बाद जो पतिदेव हैं उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि ना एक बार होम्योपैथी जो है ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि तुमने कभी भी होम्योपैथी ट्राई नहीं किया है, एक बार ट्रीटमेंट करवाओ। उसमें क्या होता है कि जो चीज़ होती है ना वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। हाँ थोड़ा सा जो उसका रिज़ल्ट है वो मतलब बहुत टाइम बाद मिलता है, बट जो उसकी जो भी चीज़ होती है ना वो जड़ से एकदम ख़त्म हो जाती है। सो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि हमारे ऑफिस में भी बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ का इलाज होता है होम्योपैथी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम कल गए थे। सो मैं सुबह उठ गई थी टाइम से और झाड़ू पोछा वगैरह करके, फिर इन्होंने बोला कि बहुत लेट हो जाएगा अगर हम नहाएंगे, मतलब नहाना धोना वगैरह करेंगे। तो अभी को भी ना हम सोच रही थी घर में छोड़ देते, तो मैं नहाई भी नहीं थी, मेरे को कपड़े धो के नहाने जा रही थी। तब तक जो है इन्होंने बोला कि ऐसा करो हम फटाफट से पहले ना दिखा के और दवाई वगैरह लेके आ जाते, उसके बाद वैसे भी क्योंकि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ से आके ना नहाना तो ज़रूरी है। ऐसा करो तुम अपनी दवाई वगैरह लेके आ जाते हैं, फिर हम आके मतलब नहाना धोना कर लेंगे। ये तो फिर भी नहा गए थे बट मैं नहीं नहाई थी, तो अभी भी नहीं नहाया था। तो फिर हम दोनों जाने लगे थे, तभी एक ने बोला कि मैं भी चल रहा हूँ, तो फिर उसको भी ले जाना पड़ा। फिर काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था हमें, मतलब आते आते ये लगा लो
9:30 बजे हम गए थे, 12:30 बज गए थे हमें आते आते। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो भी ये लगा लो 12:30 1 ऐसे हो रहा था। तो पतिदेव का भी मेरी वजह से कल बहुत लेट जो है नाश्ता हुआ, मतलब वही है नाश्ता और लंच दोनों एक ही हो गया था। ठीक है, तो बस वही था। तो मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ अभी। तो देखते हैं कितने टाइम तक ट्रीटमेंट जो है इलाज होता है, मतलब रिज़ल्ट आता है। बाकी जो डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, साउथ इंडियन थी। और साउथ इंडियन ना वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब हर चीज़ के मामले में, और मतलब जैसे ऑनेस्ट होते हैं, मतलब अपने काम को लेके, अब हर चीज़ को लेके ऑनेस्ट होते हैं। सो वही वो डॉक्टर थी, और बहुत आराम से बारीकी से पूछ रही थी हर चीज़ को। तो उन्होंने बताया, अभी चुप हो जाओ। तो उन्होंने बताया कि तुम जो स्वेलिंग वगैरह है आई थिंक, तो एक बार तुम दवाई, उन्होंने बोला कि दवाई लो और 15 दिन बाद फिर दिखाना। तो वही मैं दवाई वगैरह खा रही हूँ और 15 दिन बाद फिर दोबारा दिखाऊंगी, देखती हूँ कितने टाइम तक रिज़ल्ट मतलब आता है। तो वही मैं बस दवाई खा रही हूँ। और अभी को थोड़ा सा अभी अंदर आ गई है, कह रहा है मम्मी आप पढ़ाओ। तो अभी इसको थोड़ा सा पढ़ाते हैं और फिर आज को ना नींद जल्दी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद इसको सुलाती हूँ मैं। तो चलिए अभी फटाफट से इसको ना मैं थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, देखते हैं पढ़ता नहीं पढ़ता। वैसे तो ये भागता है पढ़ाई करने से, बट ठीक है देखते हैं। अभी ने भी दूध पी लिया है और पतिदेव भी अब अपने ऑफिस के लिए सुबह कपड़े निकाल रहे हैं। पापा ढक्कन, वाटर का पहले आप ढक्कन वो करो फिर। मैं भी आना। ठीक है, लेके आ रहे हैं पापा। तो बस अब मैं भी अब सुबह के लिए सब्जी कट करती हूँ, क्योंकि ऑफिस ये सबसे पहले निकलते। तो कट करके रखो ना तो टाइम से फटाफट बन जाती है सब्जी, वरना आधा टाइम तो कट करने में ही निकल जाता है सब्जी का। तो अभी फटाफट से मैं सब्जी देखती हूँ अंदर जाके कौन सी कट करनी है, और फिर सोते हैं। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। ऐसा कुछ खास था नहीं, जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको बोला है फटाफट से, आपको टारगेट दिया 1000 अगर आप मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे तो बस एक मस्त सी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, ज़रूर ज़रूर, प्रॉमिस है मेरा। सो बस फटाफट से आप 1000 जो सब्सक्राइबर है वो फ्री जो है कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।